क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें भी के का मान निकालना है आपको, लेकिन अब कंडीशन अलग है। अनेक अनंता हल के लिए सॉल्व करना है। अनेक अनंता मतलब क्या होगा? तीनों इक्वल होंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बस इसी के लिए सॉल्व करना है। चलिए यहां से देखिए a1 का वैल्यू, चलिए आप पूरा लिख देते हैं। चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नावली नंबर 3 है। इसमें क्या करता है, एक आपको समीकरण दे दिया जाएगा, जैसे ये समीकरण आपको दे दिया है। क्या आप इस समीकरण को अवलोकन मात्र से बता सकते हैं क्या कि इस दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या फिर अनेक या अनंता हल होगा? इससे पहले हम लोग ग्राफ मेथड पढ़े हैं। ग्राफ मेथड में क्या होता था, यदि दोनों लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो हल कैसा होता था? अद्वितीय हल होता था। अगर समांतर निकल जाती हैं तो कोई हल नहीं होता था। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के संपाती होते हैं तो अनेक या अनंत हल होता था। ये ग्राफ मेथड में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पर अब क्या करना है, प्रश्नावली 3 में आपको दो रेखीय समीकरण ऐसा दिया जाएगा और देखकर यह समीकरण को अवलोकन करके आपको यह बताना है कि क्या ये अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या कौन सा अनंत हल हो सकता है। ठीक है, ये पूछेगा आपसे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको दिए गए जो समीकरण है इसमें चर राशि है और ये स्थिरांक है। चर राशि के जो भी गुणांक होंगे उनके मध्य कुछ संबंध होता है। उन संबंधों को देखकर हमको यह बताना है कि इनके हल अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, या फिर अनेक या अनंत हल होंगे। जैसे कि यहां पर ये समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है, समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। इन दो समीकरण को हमको इनके मानक रूप से पहले तुलना करना है। जैसे ये रेखीय समीकरण दिया हुआ है, रेखीय समीकरण का मानक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, तो ये पहले के लिए हो गया। दूसरा समीकरण है तो इसको a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब क्या करेंगे, दोनों को तुलना करेंगे। तुलना करने पे हमको a1 का मान मिलेगा, b1 का मान मिलेगा, c1, वैसे a2, b2 और c2 इनका मान निकलेगा। अब मान निकल के इसको रखेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। जिस पे सेटिस्फाई होगा, जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये सेटिस्फाई होगा तो उसका क्या हल होगा? अद्वितीय हल। जैसे इस पे देखते हैं, a1 का मान क्या निकलेगा? देखो x से x कट जाएगा तो a1 का मान मिलेगा 3, b1 का मान मिलेगा 2, y से y कट गया तो b1 का वैल्यू कितना मिल गया? 2, c1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 5। ये लिखा हुआ c1 का वैल्यू 5। ऐसे यहां से निकाल लीजिए, a2, b2 और c2 का मान निकालना है। a2 का मान कितना निकलेगा? 5, b2 का मान कितना मिलेगा? 3 और c2 का मान कितना मिलेगा? 7। अब क्या करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ऐसा मान निकाल के आपको चेक करना है कि इन दिए गए तीनों में से तीन वैल्यू है अद्वितीय हल के लिए, कोई हल नहीं है के लिए, और अनेक अनंत हल के लिए, किसके लिए ये मान सही आ रहा है। अब पहले तो ये बताना है कि कौन सा हल निकल रहा है। ठीक है, अद्वितीय है तो अद्वितीय बताएंगे, कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है, अनेक हल है तो अनंत हल। इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, डायरेक्ट विकल्प वाले क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए यदि दो रेखीय समीकरण दिया गया है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो खाली स्थान हल होगा। उस खाली स्थान में आपको यह भरना है कि अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनेक या अनंत हल होगा। विकल्प वाले क्वेश्चन में ये जरूरी पूछता है, बोर्ड एग्जाम में आपके आता है। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए पहले तो, इसके बाद जाके हम इनका क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको बताना है कि दर्शाइए कि समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल है। मैंने आपसे कहा था कि आपको पहले ये पूछेगा, दो समीकरण दे देगा, बोलेगा किस तरीके का हल है ये बताइए। क्या अद्वितीय हल है, क्या अनंता हल है, क्या कोई हल नहीं है। आपको किसके लिए पूछा है? अद्वितीय हल के लिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, दिए गए समीकरण को, ये रैखिक समीकरण है, उनको तुलना कीजिए उसके मानक रूप से। सबसे पहले समीकरण नंबर ये 1 दिया हुआ है और ये समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। समीकरण 1 को लिखते हैं 3x धन 5y बराबर 12, ऐसा लिखिए। इसको इसके मानक रूप से तुलना कीजिए। मानक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये हो गया। यहां पे दूसरा लिखिए, दूसरा समीकरण क्या है? 5x धन 3y बराबर 4। इसको भी इसके मानक रूप से तुलना कीजिए, क्योंकि ये दूसरा समीकरण है तो यहां से 2 लिखिए, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आप कंपेयर करके a1, a2, b1, b2, c1, c2 आप निकाल लीजिए और लिखिए एक दूसरे के नीचे, क्योंकि वहां पे आपको हेल्प होगा। देखिए ये x से x कट जाएगा, आपको एग्जाम में ऐसा काटना नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। तो a1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 3। a1 का वैल्यू मिल जाएगा 3। अब a1 के नीचे a2 लिखना है तो यहां इसको कंपेयर करो,
इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, तो a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। फिर यहाँ पे लिखिए b1, यहाँ लिखिए b2। b1 का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, y से y कैंसल, तो b1 का वैल्यू 5, b2 का वैल्यू देखिए y से y कट जाएगा, तो b2 का वैल्यू आ जाएगा 3, c1 का वैल्यू यहाँ से निकालिए 12 और c2 का वैल्यू निकालिए यहाँ से, कितना हो जाएगा 4। तो देखिए सब निकल गया, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब देखिए चेक किसके लिए करना है, अद्वितीय हल के लिए चेक करना है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसे मान रख दीजिए, a1 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 3/5, देखो a1 a2 रख दिए, बराबर चेक कीजिए b1 by b2 5/3, क्या ये बराबर है भाई, ये 3/5 है और ये क्या है 5/3 है, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है, तो इसका हल क्या होगा, ये एक अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल, बिल्कुल सही है। चेक करना था हमको, दर्शाना था कि समीकरण जो निकाय दिया हुआ है ये अद्वितीय हल है। बिल्कुल हमने बताया कि a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है, अतः दिए गए समीकरण का हल कैसा होगा, एक अद्वितीय हल होगा। इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व किया। देखिए, दर्शाइए कि समीकरण निकाय का हल कैसा होना चाहिए, अनंतः अनेक हल है कि नहीं। तो दो समीकरण दे दिया है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को पहले उसके मानक रूप से तुलना करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। फिर अनेक अनंतः का जो कंडीशन होता है, कंडीशन क्या था कि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 होना चाहिए। अगर तीनों आता है तो अनेका अनंतः हल हो जाएगा, और यही हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लिखिए, 2x माइनस 3y बराबर 5, इसको लिखिए। इसको तुलना कीजिए मानक रूप से, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से। ऐसे दूसरे इक्वेशन लिखिए, 6x माइनस 9y इक्वल टू 15, ठीक है। इसको भी इसके मानक रूप से तुलना कीजिए, तो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। दो इक्वेशन है, इसलिए पहला ये इक्वेशन था, इसको 1 के रूप में लिखे, इसको 2 के रूप में लिखना। अब कंपेयर करने के बाद देखिए, a1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2, a1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2, यहाँ a2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 6। एक दूसरे के नीचे लिखिए। फायदा क्या होता है, अपन को a1 by a2 b1 by b2 एक बार जम के सामने मिल जाता है। b1 का वैल्यू देखिए, b1 का वैल्यू कितना आएगा -3। फिर यहाँ पे देखिए -3 क्यों आया, ये प्लस में और एक इसमें माइनस में, y से y कैंसिल हो जाएगा, b1 का वैल्यू -3 आएगा। अगर ये प्लस होता तो +3 आता, ठीक है। यहाँ पे गलती नहीं करना। वैसे b2 का वैल्यू चेक कीजिए, b2 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे देखिए y से y कैंसिल, b2 का वैल्यू -9। फिर c1 का वैल्यू देखिए कितना आएगा 5 और c2 का वैल्यू कितना आएगा 15, ठीक है। अब जिसके लिए बोला है अनंतः अनेक हल, तो अनंतः अनेक हल का पहचान क्या है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, मतलब तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। चेक करते हैं, अगर बराबर हो गया तो बिल्कुल ये अनेक अनंत हल के लिए होगा। चलिए लिखिए, a1 by a2 मतलब 2/6। यहां से समझ में आ गया होगा एक दूसरे के नीचे क्यों लिख रहा हूं, लिखने से फायदा डायरेक्ट एक के नीचे एक देखना है आपको, ऐसा फिर इसे गलती नहीं होगा मान रखने में। 2/6 हो गया, b1 का वैल्यू -3/9 -9 हो गया, 5/15 5/15। अब देखो, देखने से ऐसा मत बोलना कि बिल्कुल अलग है, मतलब ये बोलोगे कि बराबर नहीं आ रहा। देखो ये 2/6 है, ये 3/9 है, ये 5/15 है। अब अगर कट रहा है तो पहले काट लो, 2 एकम 2 2 तिया 6, तो 2 एकम 2 2 तिया 6। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 3 तिया 9, तो 1/3। 5 एकम 5 5 तिया 15, तो 1/3। देखिए पहली नजर में लग रहा था कि बराबर नहीं है, पर अगर एक ही पहाड़े से दोनों कट रहे हैं तो पहले काट के देखना। अब देखो तीनों कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं, मतलब a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 आपस में कैसे हैं, बराबर है। ऐसे कंडीशन में इसका हल कैसे होगा, अनंतः अनेक हल होगा। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ये प्रश्न वाली 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब देखिए, अभी तक का जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए हैं वो 1 नंबर से ज्यादा के नहीं आने वाले, पर ये आपके पेपर का, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आपका पूछा जा चुका है। मिशन उत्कर्ष के लास्ट ईयर में आपको पूछा जा चुका है, जो आपको मिशन उत्कर्ष चलता है हर महीने का। इसमें क्या बोलता है, के का मान निकालना है आपको, और कंडीशन देगा जब कोई हल ना हो, आगे दे सकता है अद्वितीय हल हो, या दे सकता है अनंतः अनेक हल के लिए।
सेम बनाना है, आपको बस याद रखना है कि के का मान निकालना है आपको, और कंडीशन क्या है उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, कोई हल ना हो, उसके लिए हमको के का मान निकालना है। तो बनाना सेम है, चलिए देखते हैं। के का मान निकालना है, सबसे पहले दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को उनके मानक रूप से पहले तुलना करने पर ऐसे लिखोगे। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लिखते हैं 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये हो गया। दूसरा लिखते हैं इधर, क्या दिया है, kx प्लस 10y इक्वल्स टू 15। देखिए ये के रूप में दिया ना, वहीं से के का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको इसके मानक रूप से तुलना करो, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। तो a1 का वैल्यू कितना निकलेगा, a2 का वैल्यू कितना निकलेगा, ये सब यहां से निकालते हैं। चलो a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। चलिए a1 का वैल्यू कितना है 8, a2 का वैल्यू कितना है k, देखो x से x कट जाएगा तो a2 का मान क्या मिला k, वैसे x से x कट जाएगा, a1 का वैल्यू क्या मिलेगा 8। वैसे लिखिए b1 कितना मिलेगा 5, b2 कितना मिलेगा 10, c1 कितना मिलेगा तो 9, और c2 कितना मिलेगा, तो यहां पे मिलेगा 15। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आप एज इट इज कर जाएंगे जैसे अभी तक करते हैं। अब बोल रहा है जब कोई हल ना हो, ठीक है, कोई हल ना होगा कंडीशन क्या होता है अपने पास कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। मतलब a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब इसे मान रखिए, a1 का वैल्यू कितना है 8, a2 का वैल्यू कितना है k, b1 का वैल्यू कितना है 5, b2 का वैल्यू कितना है 10, नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना है 9 और 15। अब देखो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, हमको केवल इन दोनों से निकाल सकते हैं। इन दोनों को तिर्यक गुणा करो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, क्योंकि के का मान निकालना हमको। यहां से चलो तो यहां पे कर लेते हैं, चलिए 8 बाई के इज इक्वल टू 5 बाई 10। ठीक है, इसको और छोटा कर सकते थे पर अभी ऐसे चलाने दो। यहां से देखो 8 दहम 80, ये इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 8 दहम 80 और ये 5 के, 5 का गुणा के से। तो अब इसको भाग देंगे तो के का मान कितना निकलेगा 80 बटे 5, 16 पंचे 80, तो के का मान कितना निकल जाएगा 16। ये आपका आंसर हो गया, यहाँ काटेंगे 16 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो आंसर का जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे लाके के का मान रख दीजिए, यहाँ पे के का मान रखिए, के का मान कितना होता है 16, यहाँ पे 16 रखिए, ये दोनों बराबर ना आने चाहिए। देखिए जांच कैसे करते हैं इसको देखिए, अगर जांच करना है तो कैसे करेंगे, 8 बाई के लिखा है बराबर 5 बटे 10 इज नॉट इक्वल टू 9 बटे 15। ये चेक कीजिए, 8 बटे 16, ये के का मान 16 रख दिया मैंने, 5 बटे 10 नॉट इक्वल टू 9 बटे 15। चेक कर लेते हैं, ये दोनों बराबर ना चाहिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये दोनों देखो बराबर होंगे, 1 बटे 2, 1 बटे 2 आपस में बराबर होंगे। पर इसको अगर काटेंगे तो 3 3 9, 3 पंचे 15, 3 बटे 5। तो देखो यहाँ पे भी a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बट बराबर नहीं है किसके, c1 बाई c2 के। तो यहां से भी आपका सिद्ध हो जाता है, और आपका आंसर जो फाइनल के का आएगा क्या आएगा 16। आप यहाँ पे जाके खत्म कर सकते हैं, वो जांच करने के लिए एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या किया है प्लस और माइनस 6 आएगा, आगे जाके मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको। बेसिक से चलते हैं, पहले आपको दो समीकरण दिया हुआ है, के एक्स प्लस 3y बराबर 3, 12x धन के वाई बराबर 6। जैसा दो समीकरण आपको देता है वैसे दिएगा। पहले समीकरण को उसके मानक रूप से तुलना करेंगे, दूसरे समीकरण को भी उसके मानक रूप से तुलना करेंगे। तो पहले तुलना करते हैं, a1x b1y c1, a2x b2y c2। a1 का मान कितना होगा k, देखो x से x कट जाएगा, a1 का मान कितना आएगा k, b1 का मान आएगा 3, c1 का मान आएगा 3, a1 k b1 3, c1 का वैल्यू 3। यहां तक हो गया। a2 का वैल्यू 12, b2 का वैल्यू k, c2 का वैल्यू 6। यहां तक समझ में आ गया। अब बोलता है जब कोई हल ना हो, इसी के लिए सॉल्व करना है। तो कोई हल ना का कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें मान रख दीजिए, a1 बाई a2 तो देखो k बटे 12, b1 बाई b2 तो 3 बटे k, c1 बाई c2 तो 3 बटे 6। यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। अब ये दोनों बराबर नहीं है पर ये दोनों तो बराबर है ना, तो इन दोनों के बराबर से हम k का मान निकाल सकते हैं तिर्यक गुणा करके। k का गुणा k से होगा
12 का गुणा 3 से होगा, तो k का गुणा k से होगा तो k स्क्वायर, और 12 का गुणा 3 से होगा तो 12 तिया 36। इधर देखिए k का गुणा k से तो k स्क्वायर, 12 का गुणा 3 से तो 12 तिया 36। अब देखो 36 हो गया, k यहां से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा। k का वैल्यू आ गया वर्गमूल 36, तो वर्गमूल 36 किसका होता है, 6 का, वर्गमूल हटेगा तो प्लस माइनस 6। अब दो आंसर तो हो नहीं सकता, यहां तक का आपका नॉर्मल तरीका था। ये दो आंसर तो हो नहीं सकता, या तो +6 होगा या तो -6 होगा। अब क्या करना है, एक बार चेक करते हैं +6 के लिए और एक बार चेक करते हैं -6 के लिए। तो k का वैल्यू हम लोग पहले +6 रख के देखते हैं, कहां रखना है, तो यहां पे रखना है। देखो ये वाला दिख रहा है, ये यहां पे आपको रखना है k का मान। तो k का मान यहां पे रखिए 6, तो देखिए 6/12, देखो 6/12, 3/k मतलब k का वैल्यू 6 रखेंगे, 3/6 बराबर नहीं है 3/6 के। अब काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2। तो देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ऐसे में तो तीनों बराबर हो गए ना। मेरा कंडीशन क्या होना चाहिए, ये बराबर नहीं आना चाहिए, पर यहाँ पर तो भाई तीनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए, ये भी 1/2, 1/2, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फेल हो गया। मेरा कंडीशन क्या था, जब कोई हल ना हो, कोई हल ना हो के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, पर ये बराबर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर तो तीनों बराबर हो रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता, मतलब +6 आंसर नहीं हो सकता। अब जाते हैं -6 की ओर। -6 रखिए, यहाँ पे देखिए k की जगह -6 रखो, तो -6/12, 3/-6 बराबर नहीं है किसके, 3/6 के। अब काटो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखो यहाँ -1/2, यहाँ भी -1/2, लेकिन यहाँ पे +1/2 आ रहा है। ये दोनों -1/2 है और यहाँ पे क्या है, +1/2, मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। और यही कंडीशन हमको किसके लिए चाहिए, जब कोई हल ना हो के लिए। तो k का वैल्यू जब -6 रखेंगे तो ये कोई हल ना हो के लिए उत्तर होगा। तो k का मान क्या होगा, फाइनल उत्तर -6। +6 को आंसर नहीं लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां तक आंसर लाके छोड़ देते हैं। आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर चेक करना है कि प्लस है कि माइनस है। तो दोनों को चेक करने पे पता चला हमको -6 वाला जो है वो इस कंडीशन को, ये वाला जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, के का मान निकालना है जब कोई भी हल ना हो। ठीक है, कोई हल ना हो के लिए सेम इसको कंपेयर कीजिए। चलिए के एक्स वाला है, पहला समीकरण लिखिए के एक्स माइनस 5y बराबर 2। इसको तुलना कीजिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। इससे तुलना करेंगे, दूसरा समीकरण लिखिए 6x धन 2y बराबर 7, और इसको तुलना करना है किससे, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तुलना करेंगे इससे, अब तो ये सीख गए होंगे। उसके बाद देखिए a1 a2 b1 b2 ये सब निकालिए। a1 का वैल्यू कितना आएगा k, a2 का वैल्यू कितना आएगा 6, एक के नीचे एक लिखिए ताकि आगे जाके आपको हेल्प होगा। यहाँ पे देखिए b1 का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं अभी भी। देखो b1 का वैल्यू यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो y से y कटेगा, लेकिन b1 का वैल्यू कितना आएगा -5 आएगा। b2 का वैल्यू चेक कीजिए 2 आएगा, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, y से y कैंसिल, b2 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू कितना है 2, c2 का वैल्यू कितना है 7। यहां तक हो गया, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया। अब कंडीशन क्या बोलता है, जब कोई हल ना हो, जब कोई हल ना हो तो क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन है, कंडीशन पे मान रख दीजिए। a1/a2 मतलब k/6, b1/b2 मतलब -5/2 नॉट इक्वल्स टू 2/7। c1/c2 का वैल्यू कितना 2/7। अब ये तो बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर है, यहां से k का मान निकालिए, इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इसको तिरछा गुणा करते हैं। देखिए तिरछा गुणा k का वैल्यू 2 से और इसका इससे, चलिए k/6 और इधर दिया है -5/2, तिरछा गुणा कीजिए, 2 का गुणा इससे तो 2k, 6 पंचे 30 -30, k का वैल्यू कितना जाएगा -30/2, मतलब 15 दूनी 30, 15 बार कट जाएगा, k का वैल्यू आया -15। ये आपका आंसर है। अब जांच करना है, सपोज आपको जांच करना है, तो यहां पे रखिए, जो वैल्यू दिख रहा है यहां पे रखिए, तो यहां पे लिखिए जांच। जांच अगर करते हैं तो ये देखिए यहां पे रखना है, तो k का वैल्यू है -15/6, ये हो जाएगा -5/2 और नॉट इक्वल्स टू 2/7। चेक करते हैं, चलिए 3 के पार्ट से ये कटेगा, ये देखो 5/2 ही है, तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो ये हो जाएगा -5/2
और ये भी है -5/2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है और ये तो 2/7 है। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, तो k का वैल्यू जो -15 आया है वो इस दिए गए क्वेश्चन में k का मान होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निकालना k का ही मान है बट कंडीशन बदल दिया गया। कंडीशन क्या रखा गया आपको, जब अद्वितीय हल हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आपको निकालना k का ही मान है, बस कंडीशन अलग कर दिया, अद्वितीय हल के लिए निकालना इस बार। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले दो समीकरण देते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, उनको रैखिक समीकरण के मानक रूप से उसका तुलना करते हैं। तो देखिए ये पहला समीकरण है, उसके नीचे लिख दिया, दूसरा समीकरण है, उसके नीचे लिख दिया। अभी तक यही करते हैं। a1 a2 b1 b2 निकालिए, a1 का वैल्यू निकालिए, a1 का वैल्यू कितना आएगा k, a2 का वैल्यू कितना आएगा, यहां से देखिए 3, फिर b1 का वैल्यू कितना आएगा 2, b2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे, b2 का वैल्यू क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। अब ये सोचेंगे कई लोग, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं भाई, y का जो गुणांक रहेगा वही b2 का वैल्यू रहेगा। y का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1। c1 का वैल्यू कितना है 5, c2 का वैल्यू कितना है 1। अब देखिए किसके लिए बोला है, अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बस यही यहाँ पे मान रख दीजिए। k/3 बराबर नहीं है किसके, 2/1 के। k का गुणा 1 से, 3 का गुणा 2 से, तो k कम k, 1 का गुणा k से होगा तो 3 दूनी 6, नॉट इक्वल टू, यही आंसर होगा। तो 6 क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। ये बहुत और ज्यादा सरल है ये। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है ये, इसमें भी k का मान निकालना है, कंडीशन सेम है, अद्वितीय हल के लिए करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट कैसे, अब डायरेक्ट लिखते हैं a1 का वैल्यू कितना होगा, यहां से देख सकते हैं a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू कितना होगा -2, c1 का वैल्यू कितना होगा 3। डायरेक्ट बना सकते हैं ना, क्योंकि इसको कंपेयर कर करके हम ऑलरेडी 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं। दूसरा देखिए a2 का वैल्यू कितना होगा 3, b2 का वैल्यू कितना होगा k, c2 का वैल्यू कितना होगा 1, ये लिख देंगे। कंडीशन क्या बोला है, जब अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या बताया था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही होता है। वैल्यू रख दीजिए 1/3 -2/k, 1/3 -2/k, k का इधर जाएगा, 1 से गुणा होगा तो k, 3 दूनी 6 -6, नॉट इक्वल टू, तो k का वैल्यू कितना मिल जाएगा -6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी सेम है, k का मान निकालना है और अद्वितीय हल के लिए करना है। ठीक है, फिर इसको कंपेयर करते हुए चलते हैं। कंपेयर करेंगे तो फिर kx धन 3y बराबर k - 3, इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। अब ये आपके आदत में बैठ जाना चाहिए, अब डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, पर कुछ लोग को अभी भी दिक्कत आता है, तो ऐसा कंपेयर करिए, एक के नीचे एक लिखिए ताकि काटते आपको इजी बन जाए। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 12x धन ky बराबर k, यही है। चलिए इसको लिखिए a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, यहां तक हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, केवल a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना है। चलिए a1 का वैल्यू निकालिए, a1 का वैल्यू k, a2 का वैल्यू निकालिए 12, b1 का वैल्यू निकालना है अपने को, b1 का वैल्यू आ जाएगा 3, b2 का वैल्यू देखिए k, c1 का वैल्यू आ जाएगा k - 3 और c2 का वैल्यू आ जाएगा k। अब देखिए हमको बोलता है जब अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है कंडीशन। मान रख दीजिए k/12 बराबर 3/k। अब k स्क्वायर इधर हो जाएगा, k का गुणा k से होगा तो k का स्क्वायर बराबर 36। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही बता चुके हैं k का वैल्यू कितना हो जाएगा, वर्गमूल 36, मतलब k का वैल्यू हो जाएगा +-6। अब +6 और -6 दो ठो आ गया, तो चेक करना पड़ेगा हमको कि +6 है कि -6 है, दोनों भी हो सकते हैं। तो पहले यहाँ रख के चेक करते हैं। एक बार इसमें यहाँ पे जो है इस पे वैल्यू रखिए, एक बार हम चेक करते हैं पहले +6 के लिए, +6 के लिए चेक करें। ठीक है, +6 के लिए जब चेक करेंगे तो देखिए 6/12, k की जगह केवल 6 रखना है, और 3/k
के की जगह रखना है 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 यहाँ आया, 1/2 यहाँ भी आया, तो दोनों बराबर आ गया। तो ठीक है, दूसरा चेक करते हैं -6 के लिए। तो के की वैल्यू रखिए -6, -6/12 और नॉट इक्वल्स टू 3/-6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, -1/2 आ गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया -1/2। मतलब दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, ये भी बराबर है, यहाँ पे भी ये भी बराबर है, मतलब के का मान क्या होगा, +6 और -6 दोनों होगा। +6 के लिए भी सेम आ रहा है, -6 के लिए भी सेम आ रहा है, और ऐसे भी दो रैखिक समीकरण है, दो अननोन वैल्यू है, तो दो मान हो सकते हैं, +6 भी सेटिस्फाई कर रहा है, -6 भी कर रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, के का वैल्यू +6 और -6 दोनों होगा। तो ये फाइनल आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें भी के का मान निकालना है आपको, लेकिन अब कंडीशन अलग है, अनेक अनंता हल के लिए सॉल्व करना है। अनेक अनंता मतलब क्या होगा, तीनों इक्वल होंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, बस इसी के लिए सॉल्व करना है। चलिए यहां से देखिए a1 का वैल्यू, चलिए आप पूरा लिख देते हैं इसको। चलिए 2x + 3y इक्वल टू 7, इसको कंपेयर करना है, a1x + b1y इक्वल टू c1। ठीक है, इसी तरीके से k - 1x प्लस k + 2y इक्वल्स टू 3k, इसको कंपेयर करना है किससे, a2x + b2y इक्वल्स टू c2। ठीक है, a1 का वैल्यू कितना निकलेगा, यहां से देखिए 2, a2 का वैल्यू कितना निकलेगा, यहां से देखिए k - 1, यहां से x कट जाएगा तो k - 1 बचेगा। फिर b1 का वैल्यू देखिए 3, b2 का वैल्यू देखिए k + 2, c1 का वैल्यू देखिए 7, c2 का वैल्यू देखिए कितना आएगा 3k। ठीक है, कंडीशन क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं। तीनों इक्वल का मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही कंडीशन है। तीनों का वैल्यू रख दीजिए, 2/k - 1 बराबर 3/k + 2 बराबर 7/3k, ये हो गया आपका। अब देखो तीनों बराबर, इसका मतलब क्या है, इसका इससे बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, आपस में तीनों क्या है, बराबर, तो k का वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों को बराबर करके देखते हैं। ठीक है, तो 2/k - 1 इज इक्वल टू 3/k + 2, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका गुणा इससे कीजिए, तो 2 का गुणा k + 2 के साथ इज इक्वल टू 3 का गुणा k - 1 के साथ, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे अलग से लाइन कर देते हैं, चलिए 2k + 2 दूनी 4, 3k, 3 एकम 3, के वाले को एक साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे रहेगा 3k - 2k, ये वाला उधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 4 और 3 7, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा k, और यहाँ पे आ गया 7, तो k का एक वैल्यू कितना मिला मेरे को, 7 मिल गया। ठीक है, अभी इन दोनों को बराबर किए थे, अब इन दोनों को बराबर कर लीजिए। ठीक है, चलिए 3/k + 2 इज इक्वल टू 7/3k। चलिए इसका गुणा इससे, 3 तिया 9k, यहाँ पे 3 तिया 9, k का k, 7 का मल्टीप्लाई होगा किससे, k + 2 के साथ, तो 9k इक्वल टू 7k + 14, इधर आएगा, तो 9k - 7k बराबर 14, यहां बच जाएगा 2k, 2k बराबर 14, तो k का वैल्यू कितना होगा, 14/2, मतलब हो जाएगा 7, तो यहां से भी k का वैल्यू कितना आया, 7। ठीक है, अब तीसरा आप चेक कर सकते हैं, इसको और इसको गुणा करके, आंसर फिर भी आपको यही मिलेगा, तो k का वैल्यू फाइनली कितना मिलेगा आपको, 7। ठीक है, तो ये लास्ट कंडीशन था अनेक अनंता हल का। तो ये देख लीजिए इसको कैसे बनाना है, सिंपल है, जैसे अभी तक करते हैं वैसे करना है। कंडीशन बस ये रहेगा कि तीनों बराबर रहेंगे, तो पहले इन दोनों को बराबर करके एक तो k का मान निकाल लो, इन दोनों को बराबर करके एक k का मान निकाल लो, इसको और इसको बराबर करके एक और निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो अभी तीनों बराबर हैं, तो तीनों में निकल रहे। एक कंडीशन ऐसा आ सकता है कि इसमें और इसमें k ना दिया हो, अगर इन दोनों में k ना दिया है तो इससे k का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, आगे होने वाले कंडीशन पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले।
क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन है, सेम है, के का मान निकालना है अनेक अनंता हल के लिए। अब देखिए इसमें थोड़ा अलग दिख रहा होगा आपको इक्वेशन, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है, पर अभी क्या कर दिया, जो सी वाला सेक्शन होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 होता है ना, यहाँ पे c को क्या कर लिया, अंदर लिख दिया है। तो कई लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, सर c1 तो अंदर लिख दिया, अब बाहर निकाल लीजिए उसको। ठीक है, यहाँ क्या करना है, kx प्लस 2y, ये -4 दिया है, बाहर निकाल के +4 कर लीजिए। सेम इसमें करिए, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू -6 कर लीजिए। ठीक है, अब आपका नॉर्मल समीकरण हो गया, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब कंपेयर कर दीजिए, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, सेम यहाँ पे a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। कंपेयर करने पे क्या मिलेगा हमको, a1 का वैल्यू मिलेगा k, a2 का मिलेगा हमको 5, b1 का मिलेगा 2, b2 का मिलेगा -3। देखो यहाँ b2 प्लस में और ये माइनस में, इसलिए -3। c1 का वैल्यू मिलेगा हमको 4 और c2 का वैल्यू मिलेगा हमको -6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या बोले, अनेक अनंता हल, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। वैल्यू रख दीजिए, k by 5, 2 by -3, 4 by -6। अब देखिए मैंने क्या कहा, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर है, और ये देखो जब हम तुलना करेंगे तो इन दोनों को पहले एक बार बराबर ले सकते हैं, एक बार इन दोनों को बराबर ले सकते हैं, और एक बार इसको और इसको बराबर ले सकते हैं। पर जब हम इन दोनों को बराबर ले तो ठीक है, के का मान निकल जाएगा, पर इन दोनों को जब बराबर लेंगे तो यहाँ पे तो के है ही नहीं, इसमें भी के नहीं है, इसमें भी के नहीं है, तो इसके लिए कोई हल नहीं मिलेगा हमको, के का कोई भी मान नहीं मिलेगा। पर हमको के का मान इसके लिए मिल जाएगा और इसके लिए मिल जाएगा। तो पहले इन दोनों के लिए निकालते हैं के का मान। ठीक है, पहले इन दोनों के लिए निकालते हैं। चलिए, k बटे 5 और 2 बटे -3 के लिए, k बटे 5 और 2 -2 बटे 3 कर लीजिए, लो यहाँ लिख लीजिए। चलो ठीक है, यहाँ देखिए -3 के बराबर 10, के बराबर -10 बटे 3, ये 10 और ये नीचे आ जाएगा, के का मान कितना मिल गया, -10 बटे 3। अब देखिए इन दोनों से निकल गया एक मान, क्या इन दोनों से निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, ना इसमें के दिया है ना इसमें के दिया है, लेकिन इसको इससे बराबर कर सकते हैं, क्योंकि a बराबर b बराबर c है, ये इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, इसको c मान लेता हूं, तीनों आपस में बराबर है। मतलब क्या है, a को बराबर b है, b के बराबर c है, और c के बराबर क्या है, फिर से a है, तो हम c और a को भी बराबर कर सकते हैं, मतलब ये वाला और ये वाले को भी बराबर कर सकते हैं। तो k बटे 5 बराबर 4 बटे -6, ये भी कर सकते हैं। चलिए करिए, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो k बटे 5 बराबर 2 बटे -3। देखो ये मिल गया, फिर वही मिलेगा, k का वैल्यू कितना 2k, यहाँ पे 3k बराबर 10, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 बटे 3। तो 2 ठोक के लिए हमको k का मान मिलेगा, एक के लिए k का मान नहीं मिलेगा, तो k का वैल्यू -10 बटे 3, और इन दोनों के लिए k का मान नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन, लिख लीजिए इसको। पांचवे का चौथा है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें भी सेम है, अनेक अनंत हल के लिए करना है। अब देखिए यहाँ पे a1 a2 डायरेक्ट निकालते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। चलिए देखते रहे, a1 का वैल्यू 4, a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -6, b2 का वैल्यू -3। आप डायरेक्ट एक दूसरे के देख सकते हैं, ऐसे a1 a2 b1 b2 c1 c2। c1 का वैल्यू है कितना k, c2 का वैल्यू कितना है 12। बस ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस में है तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में है तो ये भी माइनस में आएगा। अब किसके लिए निकालना है, अनेक अनंता, तीनों को इक्वल कर दीजिए, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। चलिए 4 बटे 2 -6 बटे -3, इसको डायरेक्ट माइनस कैंसिल करके भी लिख सकते हैं आप, k बटे 12। ठीक है, चलिए इसको दोनों में माइनस है, कैंसिल कर दीजिए, इसको लिख लीजिए 2, 2 दूनी 4 होता है ना ये, तो 2 लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए 3 बटे 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है, लेकिन इसको 6 बटे 3 ही रहने दीजिए। चलिए ठीक, और इसको लिखिए k बटे 12। अब देखो इसको कुछ नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इन दोनों को बराबर करने से k का मान तो निकलने से रहा, क्यों, इन दोनों में k है ही नहीं, ना इस वाले में k है ना इस वाले में k है, पर इन दोनों को बराबर किया जा सकता है, ये और ये आपस में बराबर है, उसके बाद इसको इससे बराबर किया जा सकता है।
तो पहले इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं 6/3 बराबर k/12, ठीक है। इन दोनों को पहले लिया जा रहा है, ठीक है। 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, k का मान कितना आ गया 24, ठीक है। अभी किससे आया, इन दोनों से। अब इन दोनों को तो नहीं कर सकते, तो इसको और इसको करने हैं, तो सेम वैसे ही है, 2/1 बराबर k/12, देखो वही हो गया सेम, ये देखो 2/1 k/12 वही मिलेगा, 12 दूनी 24, k का वैल्यू कितना मिल जाएगा 24, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको k का मान निकालना है, कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं। पेपर में आपके 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही है। पिछले साल मिशन उत्कर्ष में एक क्वेश्चन नंबर आ चुका है, ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन अभी मैं करा के दूंगा जो मिशन उत्कर्ष में लास्ट ईयर आ चुका है। तो ये आंसर है आपका, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, क्या बोलता है, यदि x बराबर 2 है, y बराबर 4 है, ठीक है, तो समीकरण 7x माइनस 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा भी नहीं, पर आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो आप इसको समझ लीजिए। x का मान दे दिया, y का मान दे दिया, आपको समीकरण में p का मान निकालना है। सिंपल सा देखिए, p का वैल्यू क्या दिया आपको 7x माइनस 4y, ठीक है। अब x का मान भी दे दिया, y का मान भी दे दिया, यहां पे रखिए केवल, ठीक है। 7 इंटू एक्स का मान कितना दिया है 2, माइनस 4 इंटू वाई का मान कितना दिया है 4, 7 दूनी 14, 4 चौक 16। अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस घटेगा, 16 में 14 जाएगा, कितना बचेगा 2, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन सा इसमें से 16, तो -2, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा पी का, तो पी का मान जो मिलेगा हमको कितना मिलेगा -2 मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत छोटे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, k का मान ज्ञात करना है आपको, यदि एक सरल रेखा 2x माइनस ky बराबर 9 दिया हुआ है, जो बिंदु 1 और -1 से गुजरती है। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, उसमें x और y का मान डायरेक्ट दे दिया था आपको कि x का मान 2 है, y का मान 4 है। इसमें क्या कर रहा है, एक बिंदु के रूप में दिखा रहा है, जो भी एक कोऑर्डिनेट आपको देता है ना, ये x होता है और ये क्या होता है y होता है, ठीक है। आपको k का मान निकालना है, x और y यहाँ पे दे दिया, पिछले बार डायरेक्ट मान लिख के दे दिया था कि x का मान 2 है, y का मान 4 है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको बिंदु के रूप में दिया है, तो जो भी बिंदु के रूप में देता है, जिस कोऑर्डिनेट से देता है ना, तो ये वाला x होता है और ये उसके बाद y होता है। तो इसमें x का वैल्यू कितना हो गया 1, y का वैल्यू कितना हो गया -1, तो x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू कितना हो गया -1, इसमें रख दीजिए, तो 2x माइनस ky बराबर 9 है। अब x की जगह रखिए 1, तो 2 गुणित 1 माइनस के, y की जगह रखिए -1 बराबर 9, 2 एकम 2 माइनस और माइनस प्लस के एकम के बराबर 9, के का मान निकालना है, 2 उधर ट्रांसफर होगा, 9 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 7, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, यही उसका आंसर होगा। बस पूछने का तरीका अलग है, पिछले बार x और y का मान डायरेक्ट दिया था, इस बार x और y को एक कोऑर्डिनेट के रूप में दे दिया है, एक निर्देशांक के रूप में दे दिया कि यहां से होकर गुजरती है। तो आपको समझना बस है यहाँ पे कि ये जो दिया गया बिंदु है वही x और y है। फाइनल इसको जब इसमें मान रखेंगे x और y की जगह, तो 2 एकम 2, यहाँ पे k था, ये -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 उधर जाके माइनस ट्रांसफर होगा, 9 में 2 जाएगा तो बचेगा 7, तो k का वैल्यू फाइनल क्या मिलेगा आपको 7, लिख लीजिए इसको। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न वाली 3 का 8वां क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें बोलता है कि आपको एक समीकरण दे दिया है और जांचना है कि इसके अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, और लास्ट लाइन में लिख के क्या दिया है, अगर इसके कोई अद्वितीय हल है, ठीक है, तो उनका मान बताइए। मतलब ये बोल रहा है कि इसका अद्वितीय हल हो सकता है और है तो उसका मान बताइए। भैया अद्वितीय हल होगा मतलब एक्स और वाई का कोई ना कोई एक मान आएगा, तो सबसे पहले हम लोग अद्वितीय के लिए ही चेक कर लेते हैं। तो अद्वितीय के हल करने के लिए एक्स और वाई का मान मुझे निकालना होगा। एक्स और वाई का मान तब निकाल सकता हूं जब मैं इसको विलोपन या फिर प्रतिस्थापन से सॉल्व कर देता हूं। अगर एक्स और वाई का मान निकल गया मतलब इसका अद्वितीय हल होगा। चलिए ट्राई करते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 है, विलोपन लगाने की ट्राई करते हैं। चलो ये 4x है, ये 2x है, ठीक है, तो नीचे वाले को मैं 4x बनाता हूं, तभी तो दोनों का गुणांक समान हो जाएगा, फिर विलोपित करने में आसान हो जाएगा। तो समीकरण 2 में मैं 2 का गुणा करता हूं, ठीक है, तभी तो ये 4 बनेगा। चलिए तो 2 का गुणा करेंगे, 2x धन y बराबर इधर 4 का गुणा 2 से करेंगे, तो ये बन जाएगा 4x धन 2y बराबर 8, ये बन गया। ये समीकरण नंबर 3 ले लो। अब पहले और तीसरे को देखो, तो 1 - 3 कर दो, समीकरण 1 में से 3 को क्या कर दो
माइनस कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं। देखिए ये 4x है, ये भी 4x है। एलिमिनेट करने के लिए इसमें से इसको घटा सकते हैं या तो इसमें से उसको घटा लीजिए। मैं इसको देखता हूँ हमेशा, ये बड़ा वैल्यू 18 है, इधर 8 है, तो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला समीकरण क्या है, 4x धन 7y बराबर 18, और दूसरा मिला है मुझे तीसरा 4x धन 2y, यहाँ पे 2y बराबर 8, ये मिला। अब दोनों को आपस में माइनस कर दो, ये चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदलने के बाद ये x वाला कट जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5y, 8 18 में से ये कटेगा तो 10। ठीक है, 18 में 8 जाएगा तो 10 बचेगा। y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब y का वैल्यू मिल गया मुझे 2। इसका वैल्यू कहीं भी रख दीजिए जहां इजी पड़ता है आपको, यहाँ रख दीजिए, ये छोटा वाला समीकरण दिख रहा है, यहाँ रख दीजिए। चलिए समीकरण नंबर 2 में रखने पर y का मान, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x धन y बराबर 4, ये है। y का मान कितना है 2, वहां पे रख दीजिए, 2x धन 2 बराबर 4, तो 2x बराबर, ये उधर जाके घट जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, x का वैल्यू मिल जाएगा 1, काटेंगे इसको तो 1 मिल जाएगा। x का वैल्यू 1 मिल गया, y का वैल्यू 2 मिल गया। ऐसा कब होता है, जब दो समीकरण को हल करने से अद्वितीय हल मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, तभी x और y का वैल्यू मिलता है। तो x और y का वैल्यू क्या मिल गया, 1 और 2। चेक करते हैं सही है कि नहीं, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, चेक करते हैं ना, चेक भी करना जरूरी है। ठीक है, तो समीकरण 1 से चेक करते हैं, तो क्या है, 4x धन 7y बराबर 18 आना चाहिए। चलिए x का वैल्यू कितना है 1, 4 गुणित 1 धन 7 गुणित 2, y का वैल्यू 2 है, गुणा करो, 4 एकम 4, 7 दूनी 14, कितना आया 18, इधर भी 18 चल रहा है और इधर भी 18 चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब दूसरे में भी रख के चेक कर सकते हैं, आपको 4 मिल जाएगा। अब तीसरे में रख के चेक कर सकते हैं, आपको 8 मिल जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न वाली नंबर जो 3 है वो खत्म होता है, चैप्टर 2 आपका पूरा खत्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से मैं बता चुका हूं, आपको हमेशा याद रखना है, तीनों कंडीशन पहले याद होनी चाहिए। विकल्प वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि a1 by a2 is not equals to b1 by b2, किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए, किसके लिए है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है k का मान निकालने वाला, k का मान निकालने बोलेगा, तीनों अलग कंडीशन दे सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है अद्वितीय हल के लिए दे दे, दूसरा दे सकता है अनंत हल के लिए दे दे, या तीसरा हो सकता है कोई हल ना हो के लिए। तो k का मान निकालने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 3 नंबर का देखने को मिल जाएगा, चाहे मिशन उत्कर्ष में हो, चाहे आपके तिमाही, छिमाही या फिर वार्षिक पेपर में हो। तो इस चैप्टर में हमको जो जो चीज पढ़ना था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि उनको भी इसका मदद मिल पाए, जितने लोग हो सके इनसे समझ पाए, पढ़ पाए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में जितने भी सीख पाए हैं उसमें कमेंट में, अगर आपको लगता है सही है, सही से समझ में आया, तो उसमें कमेंट कर लीजिए, बहुत अच्छा समझ में आया, नहीं आया, जो भी डाउट रहता है आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हम लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। लाइव में क्या होगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लाइव में कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। रिकॉर्डेड वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो मुझे बार बार देखने में प्रॉब्लम होता है। तो आप ये देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे आपका चैनल चैप्टर 2 जो होता है वो खत्म होता है प्रश्न वाली 3 के साथ।